नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं प्रीति सिंह। बात दीपावली, पौराणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और आत्मिक महत्व की। दीपों का त्योहार सिर्फ रोशनी भर नहीं है, ये हमारी कहानियां, हमारी पीढ़ियों की सीख और हमारी सभ्यता का ज्ञान भी है। आज हम इन्हीं कहानियों की तह तक जाएंगे। राम रावण की गाथा, कृष्ण की लीलाएं, धन्वंतरि का संदेश, साथ ही जैन और सिख परंपराओं के अर्थ, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि ये कथाएं आज के जीवन में कैसे और कितना मायने रखती हैं, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों में भी। और किस तरह से जो हमारे ये तमाम त्यौहार हैं और ख़ास तौर से दीपोत्सव का जो त्यौहार है, उसके जो सीखे रहे हैं, उसके जो महत्व रहे हैं, तमाम जो लेसन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका विश्व भर में प्रचार और प्रसार हुआ है, उनके क्या पहलू हैं। आज के कार्यक्रम में हम उसे भी चर्चा का विषय बनाएंगे और हमारे साथ 4 विद्वान अतिथि कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर RN झा जुड़े हुए हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर शशि बाला, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि बाला जी, धन्यवाद आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मुरारी शरण शुक्ल जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमें तमाम जो पहलू हैं आध्यात्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं, क्या किंवदंतियाँ, क्या विचारधाराएँ, क्या विचार रहे हैं, उसके पीछे हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर आनंद वर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो पहला सवाल है, मैं प्रोफेसर झा, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। हमने देखा कि दिवाली जो कि सबसे लोकप्रिय है, उसकी कथा भगवान राम से जुड़ती है। किस तरह से वो अयोध्या लौटे, इससे जुड़ी हुई कहानी है, हम जानते हैं। आप अगर इसको थोड़ा सा समझाएं कि ये जो कथा है, इसका हमारा समाज पर और एक तरह से सांस्कृतिक और नैतिक जो असर रहा है समाज पर, इस बातचीत से हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से चर्चा शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुए हम सभी। मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो पुराण है वह वेद का भाग है, तो इसीलिए बाद में हमारे 18 पुराण आए हैं, लेकिन उससे पहले वेद का ही वह भाग पुराण कहलाता है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का लय और सृष्टि के अंदर की सारी जो बातें हैं वो जहाँ वर्णित हैं। तो इस दृष्टि से जो एक दीप का या प्रकाश का या ज्ञान का जो अपने यहाँ मूल तत्व है वो है कि ज्ञान और प्रकाश पर्यायवाची है। यानी जब हम दीपक की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, इसका मतलब हम ज्ञान की भी बात कर रहे हैं। तो वेद का मतलब ज्ञान होता है, तो उससे प्रकाश जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि जब भी कोई ऐसा अवसर आता है तो हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में आप जब देखें तो पुराणों में, फिर रामायण में, फिर ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। तो जैसे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की बात है कि भगवान जो विष्णु से जुड़ा हुआ है कि उन्हीं के जो जय विजय थे, उनके अवतार हुए, यानी भगवान के 3 अवतार हुए और जय विजय ही असुर के रूप में प्रस्तुत हुआ, जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष या रावण कुंभकर्ण या दंतवक्र शिशुपाल। तो जब जब ये लोग आए तब तब यह प्रयास किया गया कि जो आसुरी वृत्ति बढ़े, प्रयास किया गया है कि ज्ञान और प्रकाश को सप्रेस करें और अंधकार और अज्ञान को आगे बढ़ाएं, और तदनुरूप समाज जो है वो जो एक सुख संपत्ति को आगे लेके बढ़ने की बात थी उसको दुख विपदा में बदलें। जो आपने जैसे पर्यावरण की भी बात की, तो जो विवेकपूर्ण ढंग से प्रकृति का उपयोग जीवन में हो, उसमें है कि जो बिल्कुल विवेकहीन होकर प्रकृति का दुरुपयोग करें। समाज में जो है वो जो नियम पर आधारित समाज है, धर्म पर आधारित समाज है, उसको अधर्म पे लाएं, उसको नियम का विरोध करके लाएं। तो वस्तुतः जैसे भगवान कृष्ण गीता में एक अध्याय दिए हैं आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति। तो जो अंधकार का प्रतीक है वह आसुरी संपत्ति का प्रतीक है, और जो प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है वह दैवी संपत्ति का प्रतीक है। यही जुड़ जाता है जब होलिका दहन होता है और उसके बाद दीपावली होती है, या राम जब रावण पर विजय प्राप्त करते हैं और जब वो आते हैं तो
दीपावली का उत्सव होता है। इसका मतलब आसुरी संपत्ति पर या नेगेटिविटी जो है उस पर विजय प्राप्त करके जब ज्ञान और प्रकाश यानी सकारात्मक और विवेकपूर्ण ढंग से जीवन में आगे बढ़ा जाता है, इस संदेश को देने वाला एक मुख्य रूप से दीपावली का पर्व है। तो यहाँ मैं पहली बार विराम करता हूँ। जी जी जी। शशि बाला जी, आपके शब्दों में हम इसे कैसे समझें? जैसे अभी झा सर ने बोला भी है कि इसका प्रतीकात्मक अर्थ हम जानते हैं अंधकार पर प्रकाश, लेकिन जब हम इसे आधुनिक जीवन में, मानसिक स्वास्थ्य में या शिक्षा के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो इसे कैसे समझाएंगे आप? देखिए, रामायण जो है उसको समझने के बहुत सारे स्तर हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और आरंभ से कहलाते रहे हैं। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे कि आज हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं की बात करते हैं, राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, एक जो आदर्श साम्राज्य है वो कैसा होना चाहिए। जब आप रामायण को खोलते हैं तो सबसे पहले जब उसमें अयोध्या का वर्णन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आज जिस प्रकार का राज्य हम पूरे संसार में चाहते हैं वो उस समय में था। जब हम रामायण का अध्ययन करते हैं, उसके अनेक पात्र हैं, उनसे अलग अलग जीवन के मूल्य हमें प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि संसार भर में रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है जो कि पूरे संसार में अनेक रूपों में व्याप्त है। उस जैसा और कोई ग्रंथ हमें देखने को नहीं मिलता। हम कहते हैं यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात ये रामायण जो है वो सदा सदा इस संसार को ज्ञान देती रहेगी, जीवन के मूल्य देती रहेगी। और जीवन के मूल्य भी बहुत प्रकार के होते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो अपने शासन व्यवस्था को लेकर हो, अपने राज्य को लेकर हो। मतलब उसकी जो वैल्यूज़ है, उसके जो मूल्य हैं वो ग्लोबल हैं, उसके मूल्य सनातन हैं। वो जहाँ कहीं भी आप दुनिया भर में चले जाएं, उनका कभी भी आप उनको मना नहीं कर सकते कि ये मूल्य ठीक नहीं है। और यही कारण है कि आज हम भारत में बात करते हैं भगवान राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम के और उनके राज्य के बारे में, परंतु थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे आज तक जो भी राजा बनता है वो राम की उपाधि धारण करता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर रामदास झा ने कहा कि ये सृष्टि है, इसको चलाना भी है, इसका उद्भव हुआ, इसको चलाया गया और फिर इसका लय भी होता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, परंतु विष्णु जो हैं वे संसार भर के पालनहार है, पालन करता है और विष्णु चक्र धारण करते हैं। इसलिए थाईलैंड में चक्री वंश की स्थापना हुई कि जो भी राजा बनेगा, जो भी शासक होगा, वो भगवान विष्णु के समान राज्य करेगा। अर्थात उसकी जो मर्यादाएं हैं, उसके जो मूल्य हैं जीवन के, वो उनका पालन करेगा। और जब से चक्री वंश की स्थापना हुई तब से जो भी राजा बनता है वो राम की उपाधि धारण करता है। इस समय 10वें राम राजा हैं और सभी राजाओं ने, जो भी राम के नाम से उपाधि लेके जो राजा बने, सभी ने रामायण के लिए अनेक प्रकार से कार्य किए ताकि रामायण के जीवन मूल्य बच्चों से लेकर बड़े तक समाज के अनेक वर्गों में अनेक रूप से उससे हम लोग कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है। और मुरारी शरण शुक्ल जी, अगर ज्योतिषीय महत्व के बारे में हम बात करें तो इनके पीछे जो बिलीफ, जो आधार रहे हैं उनके बारे में अगर आप बताएं। शुभ मुहूर्त की बात होती है, सबसे बड़ी जो चीज़ है दीपावली में वो गणेश लक्ष्मी पूजन है। इनके पीछे क्या आधार और क्या बिलीफ रहे हैं? यथार्थ में यह ऐसा समय है जब साठी धान किसान के घर में आ जाता है। यानी धान की दो प्रकार की सब प्रजातियों को मिलाकर दो हिस्सों में बांटते हैं। ग्रामीण भाषाओं में उसको कोरहन और जड़हन धान कहते हैं। यानी वो धान की फसल जो 60 दिन, 65 दिन, 70, 75 या 80 दिन में हो जाते हैं, उपज जाते हैं और किसानों के घर में आ जाते हैं। तो साठी धान के ही चावल को अक्षत के रूप में प्रयोग करने का वर्णन शास्त्रों में है। और साठी धान की विशेषता ये है, जो कम समय में धान उपज जाते हैं वो पित्त शामक होते हैं। और उपनिषदों से लेकर आयुर्वेद के ग्रंथों में भी वर्णन है कि साठी
उसके प्रयोग की अलग अलग विधियाँ वर्णित है। तो उसमें कहा गया है कि इस प्रकार से साठी धान का सेवन करने से एक वेद का ज्ञाता पुत्र उत्पन्न होगा, 2 वेदों का ज्ञाता पुत्र उत्पन्न होगा, 3 वेदों का ज्ञाता, 4 वेदों का ज्ञाता, और विदुषी कन्या यानी कन्या के बारे में समझौता नहीं किया है। कन्या सर्वज्ञ होनी चाहिए, ये कामना है शास्त्रों की। यानी नारी के बारे में, पुरुषों के बारे में तो ग्रेडिंग की, बच्चों के बारे में, बेटों के बारे में, लेकिन नारी के बारे में ग्रेडिंग नहीं की ऐसे शास्त्रों ने। तो साठी धान और ये जो कम आयु समय में उपजने वाले धान है, किसान के खेत में ऑलरेडी आ चुके होते हैं दिवाली तक। और जो जड़हन यानी कि अधिक समय में उपजते हैं, 120 से लेकर के 130, 40, 60, 65, 70, 80 दिन, 180 दिनों तक में उपजते हैं, उनको जड़हन धान कहते हैं। वो गर्म प्रकृति के होते, उष्ण प्रकृति के होते, वो कफ सामक होते हैं। और उसमें भी एक वर्णन है कि नया जो चावल होता है वो कफ कारक यानी पित्त सामक होता है, और जो पुराना यानी कि 1-2 साल रख करके आप उसका सेवन करते हैं तो वो अधिक उष्ण हो जाता है और वो आपके कफ की बीमारी को दूर कर देता है। तो ये जो सारे वर्णन हैं, इन सब का संबंध दिवाली से है। और केवल इतना ही नहीं, तो आयुर्वेद का बड़ा गहरा संबंध दीपावली से है, क्योंकि आयुर्वेद के 2 उत्सव दीपावली के ठीक पूर्व है। एक तो धन्वंतरी की जयंती है, जिसको हम धनतेरस यानी बाजार से धन खरीदने के रूप में समझने लगे हैं। वास्तव में धन्वंतरी की जयंती स्वास्थ्य संवर्धन का उपक्रम आरंभ करने का दिवस है। यानी उसी दिन अभ्यंग स्नान होता है। अभ्यंग स्नान यानी शरीर के 5 अंगों पर तेल न्यूनतम लगाकर या फिर औषधियों से पोषित तेल को पूरे शरीर पर लगा करके उसके मुहूर्त निकाला जाता है और फिर स्नान करना। तो उससे आपको शीतकाल में स्वास्थ्य की रक्षा होती है, उससे आप शीतकाल में बीमार नहीं होते। और उस दिन से उष्ण औषधियों का लेना आरंभ करना चाहिए, जिससे कफ का प्रभाव इस शीतकाल में आपको पूरे समय में 4 महीनों में ना हो। तो ये है। दूसरा जो नरक चतुर्दशी है, उसको रूप चौदस भी कहा जाता है। रूप चौदस का अर्थ है कि मानव शरीर में जिस स्वरूप में आपको भगवान ने रहने की अपेक्षा से भेजा है धरती पर, स्वास्थ्य को उसी रूप में, जिसको कबीर ने आध्यात्मिक तरीके से कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, यानी कि जैसा आपको स्वस्थ भेजा है भगवान ने, परमात्मा ने, वैसा ही स्वास्थ्य मेंटेन करके रखने का उपक्रम है रूप चौदस। रूप का अर्थ सौंदर्य नहीं है यहाँ, रूप का अर्थ है आपका पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में अवस्थित होना। इसका उपक्रम रूप 14 से आरंभ होता है। और हमारे 14 भुवन हैं, 3 लोग 14 भुवन, ऐसा हम सुनते रहे होंगे। तो सभी भुवनों के नियंता एक एक यम है, तो यम के 14 रूप हैं। और इसीलिए ये रूप 14 के दिन यम के से जुड़ा हुआ यानी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय भी है। इसको बड़े गहराई में जाएंगे तो इसकी परिपाटी जो है, इसमें जो पालन करने की विशुद्ध आयुर्वेदिक विषय है, विशुद्ध आयुर्वेदिक विषय है। और जो ज्योतिषीय ग्रहों के ये विचरण हैं, जिसको गोचर कहते हैं, और नक्षत्रों के जो आयाम हैं, उनका भी बड़ा गहरा संबंध है। और काल गणना के बारे में बहुत सारे संवत्सर ऐसे हैं, संवत ऐसे हैं जो दीपावली को ही आरंभ होते हैं। यानी वली प्रतिपदा दीपावली के ठीक दूसरे दिन से बहुत सारे हमारे देश के संवत आरंभ होते हैं। तो ज्योतिषीय महत्व भी है। एक बात और जोड़ूंगा कि दीपावली पूरे दुनिया में सर्वाधिक इकोनॉमी को बल देने वाला उत्सव है। 2024 के दीपावली के अवसर पर भारत में $40 बिलियन का व्यापार हुआ। इतनी क्षमता दुनिया के किसी भी उत्सव में नहीं है कि इकोनॉमी को ड्राइव कर सके। मैं 2008 का कोट करूंगा केवल एक लाइन में, कि 2008 में जब पूरी दुनिया में रिसेशन आया और भारत की भी अर्थव्यवस्था यानी शेयर मार्केट बहुत डाउन जा रहा था, दीपावली आते ही शेयर मार्केट का नीचे जाना रुक गया। और ये ताकत है दीपावली में। अभी भी पिछले 1 साल से शेयर मार्केट अप डाउन होता रहा है, लेकिन दीपावली की आहट आते ही शेयर मार्केट में हरियाली आने लगी, इंडेक्स बढ़ने लग गया। नजरिए को भी और गहराई से हम आगे समझेंगे। डॉक्टर आनंदवर्धन, अगर इतिहास के नज़रिए से देखें तो जो दीपावली की तमाम विविध एक तरह से कहानियां हैं, उनका एक साथ जुड़ना, इसे क्या माना जाए? ये लोक कथाओं का सम्मिश्रण है या इसके पीछे तमाम राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण रहे हैं? इसे कैसे समझें हम? प्रथमतः हम इसे वैदिक दृष्टि से देखेंगे, और ये एक अंतर्ग्राह्य विषय है आध्यात्मिक चैतन्य की दृष्टि से। तो हमारे जो वैदिक सूक्त हैं, जो श्री सूक्त हैं, और श्री ही प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी है और श्री ही भारत है। भारत एक भास्वरता का उपनाम है,
प्रत्यक्ष प्रकाश भारत है, जैसा आदरणीय प्रोफेसर रामनाथ झा ने कहा, प्रकाशत्व की जो बात की, तो सबसे जो महत्व बिंदु है, जो प्रस्थान बिंदु है, उसको हम इस शब्द से समझेंगे, दीप और उत्सव। तो दीप सभी लोग समझते हैं, दीपो ज्योति, ज्योति दीपो स्वाहा, सूर्यो ज्योति, सूर्यो ज्योति, सूर्यो स्वाहा। यानी जो सूर्य है वो ज्योतिर्मय है और ज्योतिर्मय ही जो है वह सूर्य ही है। यह जो दीप है यह अपनी ज्योतिर्मयता के कारण प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो यह सूर्य तत्व ही है। तो यह एक बहुत रोचक बिंदु है इस नामकरण में, इस शब्दावली में। और दूसरा है उत्सव। तो उत का मतलब है जो उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है, जैसे हम प्रसव कहते हैं। यह सब जो है ये सविता तत्व है, यानी प्रकृति की वह शक्ति है, मातृ स्वरूपनी शक्ति है, पुष्टकारिणी शक्ति है, ये वार्धक्य की शक्ति है, संपोषणी शक्ति है, जो जीवन और जनन में सहायक है, हमारे संपुष्टि में सहायक है। हम लोग गंधद्वाराम दुराधर्षाम मंत्र से पूजा करते हैं और ईश्वरी सर्वभूतानाम कहते हैं, सभी भूतों की जो ईश्वरी है, तो ये उनका आवाहन किया जाता है। तो हम लोगों को इस भारत के उस ऋत परंपरा की दृष्टि से इसको समझना चाहिए। प्रथम तो आख्यायिका का पक्ष, कथा का पक्ष, लोक अवधारणाओं का पक्ष अलग है। मूल पक्ष जो है वह राष्ट्र की संपदा से है। भारत का जो स्वरूप है, भारत रूपी जो त्रिभुज है, वही श्री है, वही लक्ष्मी है और वह सलीलारणों से प्रकट हुई है। विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि जो हिमालय है, जो पृथ्वी है, पेंजिया लैंडमास है, वो कहाँ से आई है? वो जल से निकल कर आई है। और हमारे जो समुद्र मंथन है वो वस्तुतः एक विचार मंथन का एक आप कह सकते हैं प्रतीकात्मक रूप है, उसका प्रकटीकरण है। तो लक्ष्मी जो है समुद्रवशने देवी, समुद्र में से अधिक संपदा कहीं नहीं है। तो ये जो इड़ा, सरस्वती, मही, तिस्रो देवी कहा गया है, ये जो 3 देवियां हैं हमारे ऋग्वेद में हैं, इनमें जो यह श्री है, जो स्व प्रत्यक्ष भारती है, वस्तुतः यही विश्व की पालन करती है। जैसा हम लोगों ने कहा, विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा, विश्व को ये को प्रतिष्ठित करने वाली है। हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी, यह हिरण्यवक्षा है। यह जो हिरण्यवक्षा श्री है ये उनकी उपासना का महापर्व है और एक और राष्ट्र की संपदा है, विश्व का कल्याण है, और दूसरी तरफ गणपति की उपासना जो आपने प्रश्न इनसे किया है, तो हम लोग तो कहते ही हैं कि ओम गणानान्त्वा गणपति घुंघवामहे, और गण के जो अधिपति हैं यानी राष्ट्र का अधिपति है, वो भारत का वैदिक गणतंत्र हमें यहाँ आभानित होता दिखाई पड़ता है। और उसमें 2 सूत्र और जुड़े हुए हैं, निधिनान्त्वा निधिपति घुंघवामहे, यानी जो राष्ट्र की निधि है उसकी रक्षा का एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। और फिर जुड़ा हुआ है प्रियणान्त्वा प्रियपति घुंघवामहे, जिस राष्ट्र में गण सुपर्ण कर्ण वाला होगा, गज कर्ण वाला होगा, बहुत श्रुत होगा, सूक्ष्म दृष्टि होगा, उसके पास नासाग्र दृष्टि होगी, वह सब कुछ सूंघ कर श्रवण कर पता करने को योग्य होगा, वह राष्ट्र संपन्न राष्ट्र होगा। और वही स्फुट हासनी लक्ष्मी का निवास होगा, श्री का निवास होगा। यह भारत के एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पर्व है। मैं इसे इस रूप में बिल्कुल। और प्रोफेसर झा, हम जानते हैं कि रामायण में, अयोध्या में जिस तरह से भगवान श्री राम का स्वागत हुआ, अगर इसे हम माने कि एक सामाजिक प्रशिक्षण बन गया एक तरह से कहीं ना कहीं, कि कैसे लोग एक साथ आएं, दीप जलाएं, स्वच्छता करें, सामुदायिक मेल मिलाप बढ़ाएं, आप मानते हैं कि आज के दौर में यही चीज़ें हैं जो थोड़ा सा पीछे चली गई हैं और इसीलिए इनको रिवाइव करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि वस्तुतः हमारे यहाँ जो अभी 150 वर्षों से जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो भारत की ये ज्ञान परंपरा है जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, उस ज्ञान की परंपरा को कहीं न कहीं एक तरह से डिरेल्ड कर दिया गया। तो इसके कारण समाज पर इसका बहुत असर पड़ा है। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने यहाँ
भारत का मतलब ही भा का मतलब प्रकाश और ज्ञान है। उस प्रकाश और ज्ञान में रत रहने वाला जो समाज है उसको भारत कहते हैं। तो भारत की जो ज्ञान परंपरा, अभी आपने लक्ष्मी जी और गणेश जी की चर्चा की। लक्ष्मी कहते किसको हैं, आपने अभी बहुत अच्छा वर्णन किया है उसका। लेकिन देखें कि जिसका संस्कृत में जो व्युत्पत्ति देखेंगे तो लक्ष्यति पश्यति उद्योगिनम इति लक्ष्मी। जो उद्योग, विवेकपूर्ण कार्य, समाज में सकारात्मक चिंतन का विस्तार और उसके आधार पर धर्म आधारित धन की वृद्धि। तो ज्ञान जब होगा तभी आप उद्योग करेंगे, उद्योग करेंगे तो धन की वृद्धि होगी। तो ज्ञान के देवता यानी बुद्धि के देवता गणेश जी को बैठाया हुआ है वहाँ पे, कि जब बुद्धि ठीक होती है तो फिर सकारात्मक रूप से धन बढ़ता है। धन तो नकारात्मक रूप से भी बढ़ता है, लेकिन भारत में उसको आसुरी संपत्ति का है। ऐसे धन की हमें नहीं ज़रूरत है जो दूसरे को परेशान करे, दूसरे के जीवन को जीने में समस्या पैदा करे। भारत की जो सोच है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, भारत की सोच है कि जो विश्व जो है हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये इस दृष्टि से है कि सबसे पहले आप में विवेक हो और विवेक के आधार पर नियमानुसार आप उद्योग करें, नियमानुसार उद्योग करके धन संपत्ति को आगे बढ़ाएं। ये जो दोनों का मेल है, यही गणेश जी और लक्ष्मी का मेल है, जिसके कारण हम उस प्रकाश के उत्सव में, जिस उत्सव में आसुरी संपत्ति यानी जो नेगेटिव फोर्स है उसको सप्रेस किया गया है, उसको साइडलाइन किया गया है, और विवेकपूर्ण जो ज्ञान है उसको समाज में लाया गया है। ऐसे विवेकी पुरुषों का यानी व्यक्तियों का एक समाज जो है, उस समाज को एक साथ आना चाहिए इस विषय पर। और जब हम मिलकर जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जो अपने यहाँ वेद में कहते हैं ना, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम, हम साथ साथ चलें, हम बात करें, एक दूसरे के मन को समझें। और क्यों समझें? क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं इसी विधि से सब काम करते हुए ज्ञान को बढ़ाए हैं। ज्ञान के अनुसार सारी जो टेक्नोलॉजी है, जो उद्योग है, उसको बढ़ाए हैं। और उसके आधार पर अभी आप जो डेटा की बात चल रही है कि भारत सोने का चिड़िया था, उसका डेटा भी है कि 1st से 10th सेंचुरी तक भारत 33% जो इकोनॉमी अकेला दुनिया में शेयर करता था। 10th सेंचुरी के बाद जब थोड़ा बाह्य आक्रांता आए, लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब भी 16th सेंचुरी तक 24% के आसपास था, क्योंकि बाद में बस गए यहाँ आकर। और अंग्रेज जब आए हैं तो 3.5 पे छोड़ के 47 में गए हैं। तो आप इससे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान, हमारा जो विवेक, हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारा जो उद्योग करने का जो हमारे अंदर वो विश्वास, ये भारत को सोने की चिड़िया, धन धान्य से संपन्न बना के रखा। और धन धान्य से संपन्न अविवेक पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक, ऐसे विवेकी लोगों का समाज जो है वो दीपावली में एक साथ आए और इसको आगे बढ़ाए। ये हमारा मूल विषय है। अब मैं सिर्फ 2 लाइन और जो अपना राष्ट्र गीत है, जिसको ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जब हम कहते हैं, आप उसमें 2-3 शब्दों पे ध्यान देंगे। पुरंधृढ़ योषा, हम वेद के समय से मानते हैं कि शक्ति इस सृष्टि का मूल कारण है। इसीलिए ज्ञान की हो या धन की हो या लय की हो, देवी हम मानते हैं, और उन्हीं से ये सब संचालित होता है। और क्या हमें मिले तो निकामे निकामे नह पर्जन्यो बरसतु, समय पे वर्षा हो जिससे कि अन्न और धन संपदा बढ़े। और फलवत्यः नह औषधयः पच्यन्ताम, हमारे सभी औषधि अन्न जो है वो ऐसा हो कि जैसे आपने अभी चर्चा की कि स्वास्थ्य वर्धक हो। और योगक्षेमो नह कल्पिताम, योगक्षेम का मतलब कि जो कुछ भी अभी नहीं है वो प्राप्त हो जाए, और जो प्राप्त हो उसको सुरक्षित रखा जाए। तो एक मूल में अंतिम वाक्य देखें कि दीपावली में राम के साथ सारा समाज,
मतलब विवेकी लोगों का समाज जो मिलकर के सबको आगे बढ़ाता है, ये संदेश देना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है अभी प्रोफेसर झा ने। प्रोफेसर शशि बाला, अगर लक्ष्मी पूजन पे ही आपके विचार में जानूं तो लक्ष्मी पूजन की परंपरा और गरीबी समृद्धि का एक तरह से सामाजिक और मैं कहूँ आर्थिक सिंबोलिज्म, क्या ये सिर्फ भौतिकवाद की तरफ इशारा है या इसके कोई और गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं आपकी नज़र में? एक तो मैं एक प्रश्न जो प्राय लोग पूछते हैं, गणपति और लक्ष्मी दोनों की हम एक साथ पूजा करते हैं, तो प्राय परिवारों में पूछा जाता है कि गणेश जी को इधर रखें या लक्ष्मी जी को इधर रखें। तो मैं उन्हें कहती हूँ, देखिए हमारे यहाँ शुभ लाभ का क्या अर्थ है कि हम लाभ तो कमाएंगे, हम इस जीवन में हैं तो हमें धन की आवश्यकता है, परंतु जो हमारे प्रयत्न हैं वो शुभ होने चाहिए, अर्थात उसमें अधर्म नहीं होना चाहिए, उसमें जीवन के मूल्य होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि परिश्रम, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, जो पुरुष सिंह है अर्थात जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, जो उद्योगी है, जो अर्थात परिश्रम करता है, परिश्रम से कमाया हुआ धन ही हमारा धन हो, ऐसी हमारी कामना रहती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक जो देश है, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, नदियों का देश है। यहाँ पर किसी को दूसरे को मारकर उसकी संपत्ति को हड़पने का हमारे यहाँ शास्त्रों में स्थान कोई नहीं है। एक बात जो आ रही थी समुद्र मंथन की, क्योंकि लक्ष्मी जी उस समय उत्पन्न हुई हैं, समुद्र मंथन जो है उसका सबसे बड़ा भव्य चित्रण जो है दुनिया के एशिया के अनेक देशों में है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि रामायण जो है मंगोलिया से लेकर इंडोनेशिया तक और यहाँ पर्शिया से लेकर ईरान से लेकर और आपके जापान तक हमें हर देश में रामायण मिलती है, चाहे वो तिब्बती रामायण हो, चाहे वो चीनी रामायण हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों में हो, रूप परिवर्तन हुए हैं, परंतु समुद्र मंथन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सिंबल कहें या दर्शन कहें वास्तव में। क्यों? क्योंकि जब जब समाज में आवश्यकता होती है, आप चर्निंग ऑफ ओशन अर्थात चर्निंग ऑफ सोसाइटी है कि आप जो भी समाज में आपके रत्न पड़े हुए हैं, छुपे हुए पड़े हुए हैं, उनका आप आलोडन करके बाहर लाइए। और वो जब आलोडन होता है तो कंबोडिया में तो वहाँ का जो सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, वहाँ पर समुद्र मंथन का बहुत सबसे बड़ा चित्र पूरे संसार का वहाँ पर है। क्यों? क्योंकि जो राजा जिसने बनवाया वो पहले समुद्र मंथन करता है कि भाई कौन लोग देश के राष्ट्र के भक्त हैं, कौन लोग दुष्ट हैं। समुद्र मंथन होता है, फिर युद्ध होता है, फिर जो लोग देश के राष्ट्र के पक्ष में लड़ते हैं, कार्य करते हैं, फिर उनको पुरस्कृत किया जाता है। और इसीलिए थाईलैंड में अयोध्या स्थापित हुई। यहाँ तक कि पर्शियन लोगों ने पर्शियन रामायण का पर्शियन में अनुवाद किया, दास्ताने राम और सीता। जो बौद्ध लोगों ने किया तो वो बौद्ध दृष्टि से, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध का ही अवतार मान लिया गया राम को। तो चाइना है जैसे, वहाँ पे रामायण की अनेक प्रकार की कथानक मिलते हैं, कहीं उसे जातक कहा गया है, कहीं अवदान कहा गया है। ऐसे ही जब आप साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे किस किस प्रकार से उसका रूपांतर हुआ और किस कारणों से हुआ। क्यों? क्योंकि रामायण की बहुत बड़ी जो महत्व है, बड़ा महत्व है, वो ये है कि उससे जीवन के अनेक स्तरों पर लोग उससे आदर्श मूल्य, जीवन के मूल्य प्राप्त करते हैं, ताकि समाज में एक व्यवस्था स्थापित रहे। और यही व्यवस्था जो है वो वास्तव में धर्मनिष्ठा है। धर्म का अर्थ कुछ और नहीं है, धर्म का अर्थ है कि हम जीवन में अच्छे कर्म, सत्कर्म करें, समाज को लेके साथ में चलें, हम कोई भी ऐसा पाप न, इसीलिए हमारे यहाँ पाप पुण्य, इसीलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान, अपना त्याग, अपना तप करके ही समाज के लिए इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। जब जब आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उसका इतिहास देखते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, परंतु जीवन के मूल्यों को छोड़ा नहीं। चाहे वो लक्ष्मण के रूप में हो, चाहे वो हनुमान के रूप में हो, चाहे देवी सीता के रूप में हो। आज जितने समाज में डाइवोर्स हो रहे हैं, उनको मैं समझती हूँ कि देवी सीता का हमें उनके समक्ष कोई उदाहरण देना चाहिए कि एक जो महारानी बनने वाली थी, जो एक राजकुमारी थी,
वो अपने पति के पीछे पीछे वन में जा रही है। अपना सारा जीवन के जो उसकी एक अच्छा जीवन महल में रह के, प्रासाद में रहकर वो व्यतीत कर सकती थी, वो छोड़ दिया। लक्ष्मण को क्या आवश्यकता थी कि वे अपने भाई के पीछे पीछे भाई की शक्ति बन के चल रहे हैं, परंतु वो एक बहुत बड़े आदर्श स्थापित किए। भरत हैं, आज आपको कौन ऐसा मिलेगा जिसको एक राज्य मिल रहा है और वो कहता है नहीं मेरा भाई जो है वो है राज्य का अधिकारी। तो और वो खड़ाऊं लेकर जो है, जितने जब तक भगवान राम नहीं आए तब तक उनकी खड़ाऊं जो है वो सिंहासन पर बैठी हैं। जब देवी सीता का हरण हो गया और उसके पश्चात जब और दोबारा जब उनका परित्याग किया गया, उसके पश्चात भगवान राम अपने राजप्रासाद के सुखों में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। तो यही कारण है कि अयोध्या नाम की नगरी बनी। जी, सभी देशों ने अपने अपने ढंग से रामायण को आत्मसात करने के लिए आज तक उसे जीवित रखा हुआ है। उसके आधार पर जैसे बर्मा है, अनेक देशों में नॉवेल्स, कहानियाँ, कथा साहित्य लिखा गया। क्यों? क्योंकि रामायण जैसे जीवन मूल्य हर स्तर पर, राजा से लेकर और निम्न से निम्न स्तर तक का व्यक्ति वो एक जीवन के मूल्य प्राप्त करता है। ठीक है, राजनीति के, समाज के, परिवार के, इसलिए रामायण का महत्व है। बिल्कुल ज्योतिषाचार्य जी, हम जानते हैं कि भारत में ही अगर देखें तो अलग अलग राज्यों में बहुत अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो आप क्या मानते हैं कि उनके जो पूजा की विधि या उनके पीछे जो मान्यताएं रही हैं वो किन भिन्नताओं को एक्सप्लेन करती हैं? क्या शास्त्र विधि सब जगह एक है। अच्छा, किंतु हमारे लोक जीवन में शास्त्रों की मान्यताओं को समझने के बाद भी लोगों ने अनेक प्रयोग किए हैं। प्रयोग करने के कोई बंधन हमारे यहाँ नहीं रखे गए, यानी वैचारिक बंधन नहीं थे, और उन प्रयोगों के कारण से, वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से, वातावरण जलवायु के कारण, फसलों की भिन्नता के कारण और वहाँ की आर्द्रता और वहाँ की उष्णता के अलग अलग परिमाण होने के कारण से जीवन शैली में जो भिन्नता आई वो उत्सवों के मनाने में भी दिखती है। तो इसलिए हमारे यहाँ लोक रीति और शास्त्र रीति ये दोनों समानांतर चलती है और दोनों के कारण से मान्यताओं में पृथकता दिखती है। यथार्थ में पृथकता नहीं है, वो यथार्थ में वो अनेक प्रकार के प्रयोग धर्मिता है, और इस प्रयोग धर्मिता के कारण ही अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है। जीवन शैली, जिसको सभ्यता, जीवन शैली से जुड़ी हुई बातों को सभ्यता कहते हैं, तो सभ्यतागत चीज़ें भी आगे बढ़ती हैं उसके कारण से। तो ये उत्सवों के अलग अलग नाम भी आपको दिखेंगे अलग अलग भाषाओं में, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और एक बात मैं और कहूँगा कि क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी की तुलना में क्षेत्रीय भाषाओं में वैदिक शब्द कूट कूट कर भरे हुए हैं। जैसे आप हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ दीपक को दीवा बोलते हैं, और जब बिहार में जाएंगे तो दिया बोलते हैं। ये दीवा और दिया ये दोनों देव शब्द से व्युत्पन्न हुए हैं, और सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने वाला चंद्र, और सूर्य स्वयं प्रकाशमान है, जगत को प्रकाशित करने वाला है, और उसी का प्रतिरूप दीपक है, जिससे हम रात्रि के समय प्रकाश फैलाने की कोशिश करते हैं। इससे जुड़ी और भी बातें, वेदों में इसका कई जगह वर्णन आया है, मैं उसमें विस्तृत जाऊंगा नहीं। अभी मुझे 20 ऐसे मंत्र मिले जिनमें दीवा शब्द ऐसे वर्णन आए हैं, मैंने उनका संकलन किया है, समय बचाना चाहूँगा। तो यथार्थ में क्या है कि दीपक जो जलाते हैं, घर के अंदर घी के दिए जलाए जाते हैं, इसलिए कि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा निःसृत न हो दिया से। घर के अंदर तेल के दिए नहीं जलाए जाते, लेकिन घर के बाहर तेल के दिए जलाए जाते हैं। जब सामूहिक रूप में बहुत बड़ी मात्रा में तेल के दिए आप जलाते हैं तो धान की फसलें, अभी जो जड़हन धान की मैंने बात की, उस पर कीट लगने आरंभ होते हैं इसी काल में, और वो दानों के अंदर जो धान के अंदर जो चावल बन रहा होता है वो दूध रूप में होता है, मिल्क रूप में होता है। जब आप कच्चे धान को ऐसे निचोड़ेंगे तो उसमें से दूध जैसा सफ़ेद सा निकलता है, उसको चूस लेते हैं कीड़े। वो कीड़े आकर दीपक से कीट आकर्षित होते हैं, आकर्षित होकर दीप के में आकर जल के मरते हैं, उनकी संख्या घटती है। तो फसलों की रक्षा का एक
नैसर्गिक तरीका भी दीपावली का दीप प्रज्वलन है। और ये कीट नियंत्रण की पद्धति भी है उसमें। जो अभी पटाखे की बात चल रही है, बारूद का आविष्कार विदेशी पश्चिमी के लोगों ने नहीं किया। महाभारत में भी अत्यंत बारूद का उपयोग हुआ है, आग्नेयास्त्र और दिव्यास्त्रों का उपयोग हुआ है। तो हमारे यहाँ ऐसे विस्फोटक पदार्थ थे जिनका उपयोग हम दिवाली के अवसर पर पहले भी करते थे, अंग्रेजों के आने के पहले भी करते थे और अंग्रेजों को अकल होने के पहले भी करते थे। तो दुनिया जो कहती है कि भारत को उन्होंने सिखा दिया, दिशा दे दिया, बारूद दे दिया या पटाखे दे दिए, तो उस विषय से आगे बढ़ते हुए यहाँ कीट उन्मूलन के और भी अन्य प्रयत्न होते हैं। आप देखेंगे कि दीपावली के ठीक बाद अन्नकूट होता है। तो अन्नकूट भारत की संपन्नता का द्योतक है, देवी अन्नपूर्णा के पूजन का उत्सव है। और 56 भोग उस दिन, यानी 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर देवी को भोग लगाया जाता है। अन्नकूट के ठीक बाद उसी दिन गोवर्धन पूजा जो होता है, उसके दूसरे दिन, उस दिन गो क्रीड़ा भी होता है। यानी उत्तम प्रकार के सांड है उनको लड़ाया जाता है विधि पूर्वक। उसका एक बड़ा स्वरूप जल्लीकट्टू के रूप में दिखता है तमिलनाडु में, जिस पर पीछे विगत वर्षों में विवाद खड़ा किया गया। तो वो जो तरीका है सांडों को लड़ाने का, उससे उत्तम प्रकार के सांड प्राप्त करना जिससे गोवंश का संवर्धन हो, उत्तम नस्ल के गाय और बछड़े उत्पन्न हो, ये प्रक्रिया है। चूंकि बछड़ों को हल में जोतते थे, अब ट्रैक्टर आने से उनकी उपयोगिता घट रही है। तो उत्तर प्रदेश में सांडों का झुंड पीछे 5-7 साल पहले बड़ा समाचार हुआ करता था। उत्तम प्रकार के नस्ल उनका उत्पन्न करना वो इसमें दिखता है। इसके साथ साथ ये पूरे उत्सव में करीब 15 से अधिक उत्सव हैं। दीपावली के साथ साथ एक ही उत्सव नहीं है। तो उन सब उत्सवों के वर्णन में जाएंगे तो गोवत्स द्वादशी, यानी कि गोवत्स द्वादशी से ही दीपावली शुरू हो जाता है। और फिर गोवर्धन पूजा और उसके 3 दिन बाद तक भी बाद में छठ का पर्व आने वाला है। तो ये सब एक तारतम्यता में उत्सव है जो सूर्य की उपासना का, तो प्रकाश की उपासना। एक बात और जोड़ूंगा कि जो दीपावली का दिन है, यानी अमावस्या का जो दिन है, कुहू वाली अमावस्या और सिनी वाली अमावस्या, ये 2 प्रकार के वर्णन शास्त्रों में आते हैं। तो कुहू वाली जो अमावस्या, यानी जिसमें पूर्णतः अंधेरा होता है और तिथियों का संक्रमण जिसमें नहीं है जिस रात्रि में, तो उस अमावस्या के दिन रात भर जगकर मंत्र जाप का भी विधान है। और जिन मंत्रों का जाप अमावस्या के दिन किया जाता है वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, देवता आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनके शक्तियों को प्राप्त करके इच्छानुकूल जीवन की चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर आनंदवर्धन, जैसे जो बदलाव हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं भी ज्योतिषाचार्य जी ने हमें बताया है। अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों और एक तरह से युगों में दीपों के त्यौहार के रूप में दीपावली को समझें, तो आप कैसे देखते हैं इनमें धीरे धीरे कैसे बदलाव आए हैं? और जो खासकर मध्यकाल और मौजूदा समय में हमने क्या देखा है, क्या इसे नए अर्थ दिए गए हैं समय के साथ आगे बढ़ते हुए? देखिए, धर्म का जो मूल प्रवाह है, जो मूल धारा है, उसमें कोई व्यतिक्रम मैं अपनी दृष्टि से नहीं पाता हूँ। ठीक है। लेकिन जब कोई संस्कृति प्रवाहमान होती है, बहुत सारे कालों से वो गुजरती है, तो उसमें बहुत बड़ी संभावना बनती है कि कुछ एक नवीन प्रवृत्तियां जो हैं उसको आत्मसात कर लिया जाता है। हम यदि पूरा तात्विक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें तो आपको हड़प्पा की संस्कृति में विराट शिरोभूषण से युक्त जो है मातृमूर्तियाँ मिलती हैं और दीपों की आकृति के समान संरचना भी दिखाई पड़ती है। अब पुरातत्वविद हमेशा ये कहने से घबराएगा कि आप किसी धर्म विशेष के किसी सांस्कृतिक वैशिष्ट्य को पुरातात्विक निधि से जोड़ रहे हैं। लेकिन 2 बातें हैं। एक, हड़प्पा से हमें ऐसी सील भी मिलती है जिसमें एक स्त्री महिष का मर्दन कर रही है और ऊपर में मकर का चित्र है, यानी कहीं न कहीं ये घटना गांगेय प्रदेश में हुई है। तो चूँकि हमारे उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए धर्म की वहाँ जो मूल संचेतना है और जो वैदिक संचेतना है, उसमें लोग एक अंतर प्रस्तुत करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं ये मानता हूँ कि भारत की जो मूल संस्कृति है उसमें दीपोत्सव अनुस्यूत है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि श्री की जो उपासना है, आप भरहुत का स्तूप देखें तो उसमें श्री माँ देवता है और वहाँ भी जलाभिषेक लक्ष्मी है और वो कमलासला लक्ष्मी भी है, कमल पीठ पे ही बैठी हुई है। और उसका अति विस्तारित रूप यदि आप देखना चाहें तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है,
आप जैसे ही प्रवेश करते हैं गोपुर से, तो सामने जो लक्ष्मी दिखाई पड़ती है वह भी जलाभिषेक लक्ष्मी है, जहाँ गज शावक हैं। अब इसको कृषि अर्थतंत्र से जोड़ा जा सकता है, जैसे हमारे भाई ने कहा। तो देखिए, ये गज का मतलब है, ग मतलब गगन, ज मतलब जन्म लेने वाला। तो यानी जो आकाश में प्रजन्य का जो मूवमेंट है, जो गतिमान है, वो जल से वर्षा करते हैं। वर्षेण पृथ्वी वृत जलावृता, यानी इस वर्षा के जल से वृतात्मक पृथ्वी जो है आवृत हो गई है। अब उसका परिणाम क्या होगा? दो परिणाम उसके निकलेंगे। कांतारों में, वनों में क्या स्थिति पैदा हो गई, उसकी भी शास्त्र ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है और ये कहा है, नवा वीर्या औषधयो बिभ्रति, यानी कि एक नई विरिलिटी आ गई है, नई ऊर्जस्विता आ गई है। किस में? जो हमारे औषध और भेषज हैं, और उनके गुण का प्राकाट्य इस ऋतु में, कार्तिक माह में संभव हो गया है। एक दूसरा जो आपको उसमें पक्ष जो दिखाई पड़ेगा कि वर्षा से क्या सिद्ध हुआ है, वृष्टि, वर्षा, वर्षण, वृषण। वृषण किसके पास है? बैल के पास है, जो हमारी खेती करता है। ये जो वृष्टि, वर्षा, वृषण, वर्ष सब जुड़ा हुआ है। ये सब वेद बताते हैं कि जो हमारी संस्कृति और धर्म है, जिसको ऋत्विकों ने, ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने देखा, वह ऋतु पर आधारित है। यही ब्रह्मांडीय विज्ञान का एक आपको प्राकाट्य यहाँ दिखता है। और यह लक्ष्मी पूजा वस्तुतः धान्य लक्ष्मी है, कृषि लक्ष्मी है। इन्हीं का कोई स्वरूप प्रकट होकर वैभव लक्ष्मी बनता है। यही संतान लक्ष्मी भी है, संतति को देने वाली है। छठ पूजा है क्या? हरियर हरियर रे धनवा सूरज देव होवन सहाय। ये जो धान की कृषि की हरितिमा है, उसमें सूर्य सहायक है। गोदी में खेले रे ललनवा सूरज देव होवन सहाय। इन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि सब कुछ तारतम्यो प्रेत है। और यह सृष्टि चक्र, ब्रह्मांड चक्र, ऋतु चक्र, जीवन चक्र, कृषि चक्र, सूर्य चक्र, काल चक्र, सब की एक सम्यक समुपस्थिति और उसमें जो समन्वय है, उस समन्वय से यह अभिप्रेरित धर्म है, यह परंपरा है। और आपको भारत में तमाम ऐसे मंदिर मिलेंगे, एलोरा की ही केवल बात नहीं की जा सकती, जहाँ पर जलाभिषेक लक्ष्मी का निरूपण हुआ है। और यह जलाभिषेक जो लक्ष्मी है, वह हमारे समृद्ध कृषि तंत्र की परिचायक है। बिल्कुल। और प्रोफेसर झा, हम देखते हैं रामायण और महाभारत दोनों में वर्णन है। इन्हें आप कैसे समझेंगे? जो प्रश्न मेरा मूल अभी आनंद वर्धन जी से भी रहा है, आप कैसे मानते हैं कि समय के साथ कैसे बदलाव आया है? और ख़ास तौर से मैं इसको फिर अब आज के समय में प्रासंगिकता से जोड़ूंगी। धनतेरस से ही अगर हम शुरू करें, भगवान धन्वंतरी की पूजा, डायबिटीज़ की कैपिटल है भारत, मोटापा बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने बना हुआ है, कैंसर जिस तरह से बढ़ रहा है। तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं और उसे सबसे पहले रखना, कैसे देखेंगे इसे आप आज के समय? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। एक तो स्वास्थ्य के बारे में आपने भी बात कही, लेकिन एक मिनट में इससे जोड़ते हुए मैं बात करना चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी को समुद्र से ही क्यों उत्पन्न माना गया है? लक्ष्मी जी का हमेशा जल से ही क्यों संबंध है? ये वस्तुतः है कि आप देखें, जैसे ऋत की आपने चर्चा की ना, ऋत का मतलब है ब्रह्मांडीय नियम। वही ऋत हमारे यहाँ धर्म के रूप में है। तो धर्म का मतलब ही सृष्टि चक्र है पूरा। तो आप देखें कि जब जल से वाष्पीकरण होता है, वही जाके मेघ बनता है, और उसी मेघ से वर्षा होती है, उसी वर्षा से अन्न बनते हैं, उसी अन्न से शरीर बनता है, और उसी शरीर से फिर सृष्टि होती है, तो सारी चीज़ें चलती है। इसीलिए एक नाम है लक्ष्मी जी का क्षीरोद तनया। क्षीरोद तनया का, और उसमें क्षीर क्यों जोड़ा गया है? हम कहते हैं क्षीर समुद्र। तो समुद्र का भी मतलब यही है कि वही जल है जो वाष्प रूप में आता है, और जब पूरा वर्षा के द्वारा धन संपत्ति बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि नदी का दूध की नदी बह रही है। तो ये सारा जुड़ा हुआ है। लेकिन जो इसका जो स्वास्थ्य से संबंध है, ये आपने भी बात कही कि इस समय हमारी जो फसलें होती हैं, वो फसलें उस गुणों से युक्त होती है जो गुण आपको जैसे
षड ऋतु है। तो हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में है ना, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, हमारा विधान है पूरा कि हर एक ऋतु के परिवर्तन में आपका कैसा भोजन हो, आपका कैसा उठना बैठना हो, व्यवहार हो। तो ये जो एक तरह से संक्रमण काल है कि वर्षा ऋतु के बाद जब एक जो अभी देखते हैं ना बीमार लोग ज़्यादा होते हैं, उस स्थिति में कैसा अन्न ग्रहण किया जाए, उस स्थिति में कैसी व्यवस्था की जाए। और जैसे आपने कहा कि कीटाणु है, जो वर्षा के कारण जो कीटाणु बढ़ते हैं तो वो कैसे कम हो, इन सब को लेके इसको जोड़ा गया है। एक चीज़ और मैं इससे जोड़ना चाहता हूँ कि आपने एक प्रश्न उठाया था कि जो क्या प्रभावित हुआ है, तो क्या प्रभावित हुआ है, तो ये हमें जैसे आपने कही ना बात कि भारत का जो मूल चिंतन है वो प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन जो बाहरी आक्रांता लोग आए उसके साथ संस्कृति आई तो उन्होंने परिवर्तन करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लोग जो उस ज्ञान की धारा में रहने वाले हैं और जो विवेक के अनुसार कार्य करते हैं, वो विपरीत परिस्थिति में भी उस धारा को बना के रखा है। इसीलिए आज भी भारत में जो मूल विषय है वो वही है कि असतो माँ सद्गमय, वही है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। इसको लेकर के भारत का समाज आज भी है। बहुत जो लोग आए वो इसी में रच बस गए। भारत के ज्ञान में ये भी क्षमता है कि वो दूसरे को भी पचा लेता है, तो बहुत सारे तो पच गए इसमें, बहुत सारे लोग पचने की धारा में हैं। और आगे जाके देखेंगे कि ये जो सनातनता है, वस्तुतः इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यही है जो सबको लेकर चलता है, यही है जो विवेक के आधार पर काम करता है, यही है जो कभी किसी के धन को नहीं लूटा और जिसने लूटा उसके साथ भी सद्व्यवहार करता है। तो ये जो चिंतन है इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक विषय और है, आपने जैसे कहा ना कि दीपक ही दिया बन जाता है, दीपक ही किसी और भाषा में कुछ और हो जाता है। अभी जो हमारी सरकार का बड़ा जो निर्णय है वो है जो 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि अपनी शिक्षा भारतीय भाषा में दी जाए जी। अब भारतीय भाषा में देने का क्या मतलब है कि जब आप दीप को दिया बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं तो ज्ञान वही रहता है, चिंतन वही रहता है, सिर्फ वर्ण में थोड़ा हेरफेर हुआ। लेकिन जब आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो पूरा का पूरा सेमेटिक व्यू आता है, तो वो चिंतन को ही बदल देता है। तो इसलिए जब तक हम अपनी भाषा को नहीं समझेंगे, आप मलयालम बोलें, आप उड़िया बोलें, आप मराठी बोलें, गुजराती बोलें, कुल मिला के यही शब्दावली मिलेगी आपको, बिल्कुल बस तत्सम से तद्भव हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे जो पूरा जो नॉलेज ट्रेडिशन है उसके शब्दावली को लाते हैं तो उनका वर्ल्ड व्यू उपस्थित हो जाता है। बिल्कुल। तो ये समस्या है जिसके कारण आपको लगता है कि आज के समाज में कुछ हिलता डुलता दिखता है, वो मूलतः उसका प्रभाव है जो 150 वर्षों का मैकॉलियन एजुकेशन का प्रभाव है। लेकिन अब चूंकि जो अपनी शिक्षा नीति है उसमें भारतीय भाषाओं को मूल में रखा गया है और समय आएगा जब हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक सब अपनी शब्दावली से जुड़ जाएंगे वैसे ही, तो फिर उस चिंतन से भी जुड़ जाएंगे जहाँ है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जहाँ है विवेक पूर्ण धन कमाना है और समाज में उसको कल्याण के लिए उपयोग में लाना है। मैं एक मंत्र बोलना चाहता हूँ कि ऋषि का ज्ञान मतलब क्या। हम अभी ऋषि की बहुत बार चर्चा करते हैं। आप देखें अथर्ववेद का ये मंत्र है, भद्र मिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्र बल मोजश्च जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। यानी ऋषि का ज्ञान जो है वो समाज के कल्याण के लिए ज्ञान है, भद्र मिच्छन्त ऋषयः। और ये जो ज्ञान के कारण जो बल बना उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। तो भारत का राष्ट्र, भारत का ज्ञान का मतलब कल्याणकारी राष्ट्र, सकारात्मक प्रयोग, विवेकपूर्ण प्रयोग। तो इसीलिए हमारा जो ये दर्शन है, यही दर्शन का मूल में है कि हमें अंधकार या अज्ञान से उस ज्ञान की ओर ले चलें, विवेक की ओर ले चलें। उसी का प्रतीक प्रकाश है, उसी का प्रतीक दीपावली का उत्सव। बिल्कुल। और प्रोफेसर शशि बाला, आपने रिश्तों का
जिक्र किया इससे पहले, और तमाम अलग अलग पहलुओं पर हमने बात की, किस तरह से लक्ष्मी वही हैं जहाँ ज्ञान है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ विवेक है। लेकिन अगर मैं इसे स्त्रियों, माँओं और एक तरह से मैं कहूँ समय के साथ जो स्त्रियों को लेकर सोच बदली, व्यवहार बदला, अगर उस हिसाब से अगर हम देखें और दुनिया भर में भी जो वर्णन मिले हैं, इसे आप कैसे देखती हैं, जो स्त्रियों का स्थान है और इसे लेकर क्या बदलाव हम आ रहे हैं? देखिए, जब हम दीपावली के अवसर पर ये चर्चा कर रहे हैं तो माँ के रूप में या दादी के रूप में मेरा क्या रोल रहा, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर संभाला हुआ है और वो है उत्सवों का ठीक से निर्वचन करना और बच्चों को समझाना। बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी को लेकर कहा जाता है कि सरस्वती, कोई कहता है कि उनकी पत्नी है, कोई कहता है उनकी पुत्री है। ऐसे ही जब आज हम लक्ष्मी जी की पूजा की बात कर रहे हैं तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तो वो विष्णु जी की पत्नी है। ऐसा क्यों? हमें ये समझना और समझाना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के साथ सरस्वती क्यों है? ब्रह्मा जी सृष्टा हैं, अब कोई वो व्यक्ति थोड़ी है। ना विष्णु जी व्यक्ति हैं, ना सरस्वती जी व्यक्ति हैं, ना लक्ष्मी जी व्यक्ति हैं। वो तो एक शक्ति है जिनको हम व्यक्ति के रूप में पूज रहे हैं। वो स्वरूप हमने दे दिए, क्योंकि मनुष्य के रूप में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों की जो समझ है, वो वैदिक युग की जो समझ थी उससे बहुत अलग हो गई आज। तो जब सृष्टि तो हो गई, अब सृष्टि के साथ तो ज्ञान की आवश्यकता है। यदि ज्ञान के अंधकार में सृष्टि का सृजन हो गया तो फिर वो सृष्टि चलेगी कैसे? ऐसे ही विष्णु जो हैं वो पालन करता है। अब हमने एक भगवान के रूप में विष्णु जी को स्वीकार किया, परंतु उसके साथ यदि लक्ष्मी जी नहीं होंगी, धन धान्य नहीं होगा, तो इस जीवन चलेगा कैसे? तो इसलिए विष्णु पत्नी हो गई। तो ऐसी एक तो हमें आवश्यक है ये सब बातों को समझना। दूसरा जो है, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी क्या आवश्यकता है? एक तो सामाजिक हो गई, पारिवारिक हो गई, दूसरा राष्ट्रीय स्तर होता है। हम लोग मुख्य रूप से 3 देवियों की पूजा करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी की जब आप पूजा करते हैं तो साथ में सरस्वती जी भी होती हैं, और कई घरों में आपने देखा होगा कि गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती तीनों की एक साथ पूजा होती है। और यही लक्ष्मी जी और सरस्वती की पूजा जापान में 8वीं शताब्दी में आरंभ हो गई और आज तक किचिजो गेक्का के नाम से उत्सव मनाया जाता है कि ज्ञान के साथ धन होना चाहिए और धन का सदुपयोग होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, समुद्र मंथन की हमने बात की। समुद्र मंथन में जो भी रत्न मिले वो समाज की आवश्यकता के अनुसार है। ऐसे ही जो भी हम देवियों की पूजा करते हैं तो प्रायः भारत में और अनेक देशों में आप देखेंगे कि 3 देवियों की पूजा हम मुख्य रूप से कर रहे हैं। एक तो लक्ष्मी जी हैं, एक सरस्वती हैं और एक दुर्गा हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए अनेक प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होती है। आपके पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होगी, आपके पास ज्ञान की शक्ति नहीं है, या आपके पास मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है जो कि दुर्गा जी रिप्रेजेंट करती हैं, या आपके पास धन की शक्ति नहीं है। तो तीनों ही शक्तियों की राष्ट्र के निर्माण में आवश्यकता है, परंतु वे बैलेंस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। और यही अंतर आ जाता है सतयुग और द्वापर, त्रेता, कलयुग आदि में। क्यों? क्योंकि आसुरी शक्तियाँ कम अधिक होती रही, सदा थी, सदा रहेंगी, परंतु हम लोगों का एक माँ के रूप में या एक दादी के रूप में या महिला जो भी है, किसी भी रूप में है, हमारा भी ये बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपनी आने वाली जो हमारे से अगली पीढ़ियाँ हैं उन तक अनेक रूपों में ये विचार फैलाएं कि वास्तव में ये उत्सव कैसे मनाए जाने चाहिए। धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं कि शास्त्रीय ज्ञान कम होता जा रहा है और जो उसका वास्तविक महत्व था उसका ज्ञान कम होता जा रहा है। बिल्कुल, तो बहुत सही बात कही आपने प्रोफेसर शशिबाला। और समय क्योंकि कम है, मैं एक बार ज्योतिषाचार्य जी और आनंद वर्धन जी का भी बस लास्ट कमेंट होगा एक तरह से। यूनिवर्सल रूल्स के बारे में ज्योतिषाचार्य जी अगर बात करें, जैसे मैंने कहा अलग अलग जगह सब चीज़ें अलग हैं, दीपावली को लेकर आप ऐसी क्या चीज़ें बताएंगे जो एक तरह से हम कहें कि सभी के लिए लागू होती हैं और ख़ासतौर से पूजन के समय उनका ध्यान रख सकते हैं? देखिए, धन सबको चाहिए, जी, चाहे भारत में रहने वाले लोग हों या बाहर रहने वाले लोग हों। और दीपावली बेसिकली आर्थिक उपासना का पर्व है। और आपके पीछे वाले प्रश्नों से मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि यथार्थ में अगर आप देखें, अन्वेषण करें, तो दीपावली नारी प्रधान उत्सव है
और इसलिए भारत माता भी नारी है, और जिस भी विषय के प्रति श्रद्धा भारत के लोगों की हुई, श्रद्धा का अतिरेक हुआ, उसमें माँ आरोपित करते हैं भारत के लोग, चाहे वो गंगा हो, गीता हो, गाय हो। और ये लक्ष्मी नाम की देवी का उत्सव है, अन्नपूर्णा देवी का उत्सव है। नरक चतुर्दशी, जिसको रूप चतुर्दशी बोलते हैं, उस दिन भाई बहन मिलकर मथुरा जाते हैं, वहाँ यमुना जी में स्नान करके और दीपक जलाते हैं। तो कहना, ये ऐसा शास्त्रों का कहना है कि उनको यम नहीं छूते, और वो दोनों भाई बहन अपने परिवारों के साथ स्वर्ग जाते हैं। ये शास्त्रों की मान्यता है। तो यहाँ भी नारी की प्रधानता है। एक बात हुई, गोबर, जिस दिन गोधन होता है, भैया दूज जिसको बोलते हैं, यथार्थ में रक्षाबंधन भाई बहन का उत्सव नहीं है। उस दिन तो पुरोहित जजमान को रक्षा सूत्र बांधते थे। अच्छा। यथार्थ में भाई बहन का उत्सव भैया दूज है, जिसको उस प्रचलन से दबाने का कोशिश किया गया। उस दिन यान नाम का गोप, जो राधा जी का पति था, उसके गोबर की मूर्ति बनाकर मूसल से कूटते हैं, उसको बहनें कूटती हैं, और उसके बाद उस पर रंगीनी का कांटा रखती है। रंगीनी के कांटा से जीभ को चुभोती हैं। ये एक्यूपंक्चर का आरंभ बिंदु है, यहाँ से एक्यूपंक्चर दुनिया में गया। और रंगीनी के कांटा से जीभ को चुभोने से लार ग्रंथियाँ एक्टिवेट होती हैं, जिससे लार टाइलिन ज़्यादा बनता है, भोजन पचाने की क्षमता व्यक्ति की बढ़ती है। और वो रंगीनी का कांटा चुभा चुभा कर बहनें कहती हैं कि मैंने वर्ष भर में अपने भाई को कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, तो उसके लिए क्षमा करे, और वो प्रायश्चित करती है रंगीनी का जीभ को काटा, क्योंकि बोलने का काम तो जीभ ही करता है, तो जीभ को कांटा चुभोती है। ये चलन है गाँवों में। तो वहाँ भी नारी की प्रधानता है। आप ऐसे सारे उत्सवों को देखेंगे तो छठ व्रत जो है, जो तृतीया से आरंभ हो जाता है, छठ व्रत बेसिकली 80% महिलाएं करती हैं। और वो छठ व्रत इतना दिव्य उत्सव है, अब तो उसका प्रचलन भारत के सब क्षेत्रों में हो रहा है। दीपावली का भी चलन, अब तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी दीपावली मनाया जाता है। अब अरेबियन देश वाले भी दीपावली मना रहे हैं। तो उनको समझ में आ रहा है कि इस दीपावली से धन का संबंध है, इससे अर्थव्यवस्था का संबंध है, और उनके देशों को भी लाभ होता है। तो नारियों का प्रचुर सम्मान जितना दीपावली के सब 15-20 उत्सवों में है, उतना आपको कहीं नहीं दिखेगा। पूर्णतः नारी केंद्र बिंदु है, क्योंकि दीपावली के सारे उत्सव गृह केंद्रित हैं, कुटुंब केंद्रित हैं। और कुटुंब बनता ही नारी से है, कुटुंब पुरुष से नहीं बनता। जिस परिवार में अकेली नारी हो, बच्चों को संघर्ष से, मेहनत से, सुख से जैसे भी पाल लेती है, यदि पुरुष को बच्चों को पालना पड़ जाता है अकेला, तो बहुत कठिन हो जाता है। तो ये सृष्टि संस्कृति ही नारी प्रधान है। बहुत सुंदर वर्णन। एक इतिहासकार के नज़रिए से अगर मैं बात करूं, आनंदवर्धन जी, आप जाते आते क्या संदेश देंगे? दीपावली का सही महत्व और आने वाली पीढ़ियों को हम इसे किस तरह से सौंपें? देखिए, मैं इनकी ही बात को बढ़ाता हूँ। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। ये स्त्री ही सकल जगत है। और इस जगत में है क्या? एक सृष्टि गर्भ है, सृष्टि चक्र है, हिरण्य गर्भ है, और एक स्त्री का गर्भ है। सो एक से समस्त ब्रह्मांड का प्राकाट्य हुआ है, और दूसरे से हमारे जो जीव जगत का सृजन है वो हुआ है। ये दोनों ही प्रणम्य हैं। मैं एक बात जो समझ पाया हूँ अपने जीवन में दीपावली से, इसमें दीप प्रयोग का बहुत बड़ा महत्व है। दीप प्रयोग का मतलब है कि दीपक का जो प्रकृष्ट लौ है, उसका आप अपने आत्मसन्निधान कैसे करें, उससे सायुज्य कैसे स्थापित करें। तो हो सकता है कि हमने एक बाह्य दीपावली देखी है, बहुत अलंकरणात्मक दीपावली देखी है, जिसमें दीपों की अवलियाँ जो है वो चतुर्दिक झिलमिल प्रकाश को प्रकट करती है। लेकिन इस अंतर के दीप की जागृति का प्रश्न बहुत बड़ा है। और ये प्रश्न केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं इतिहासकार के रूप में किसी पर्व को देखूं। पर्व का मतलब क्या होता है? पर्व से ही पर्वत बना है। आप हमारे वांग्मय को देखेंगे तो उसमें भी पर्व है। तो इसका मतलब है वो आपकी एक निधि है, विचार चेतना है। और दीपावली की जो विचार चेतना है, उसमें उसके अंतस्थल में जो बिंदु है वह जो प्रदीप्त दीप है, उसके लौ के साथ, उसके ज्वाल के साथ आप अपनी आत्मशक्ति को कैसे संकेंद्रित करते हैं उस पर, और उसके साथ एक अविनाभाव संबंध कैसे प्रतिष्ठापित कर लेते हैं।
क्योंकि पूजा का मतलब क्या है? हम तो पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहते हैं। पूर्णता में जायमान होना यही पूजा है। और दीपावली अर्थ का मतलब सिर्फ धन नहीं है। अर्थ का मतलब जो है, जो युग सापेक्ष है, जो धर्म सापेक्ष है, जो सृष्टि सापेक्ष है, जो स्त्री सापेक्ष है, जो कल्याण सापेक्ष है, वह भी धर्म है, वही धर्म है। बिल्कुल, मैं इन्हीं बहुत शब्दों सुंदर, के बहुत साथ सुंदर। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना ज्ञानवर्धन किया और एक बार फिर से हमें विचार करने पर कहीं ना कहीं मजबूर किया है कि हम सही मायने किसी त्यौहार के क्या समझ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से उस पर मंथन बहुत ज़रूरी था और आप लोगों ने जो समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर आर्यन झा आपका, प्रोफेसर शशि बाला आपका, मुरारी शरण जी आपका और साथ ही डॉक्टर आनंद वर्धन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक तरह से हमने देखा और समझा कि दीपावली सिर्फ रोशनी नहीं, ये हमारी कहानियाँ हैं, परंपराएं हैं और जीवन के बहुत बड़े संदेश हैं, जैसे अज्ञान पर ज्ञान, घृणा पर प्रेम और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व। तो इस बार जब आप दीप जला रहे हो तो एक छोटा सा इरादा भी कर लीजिएगा कि इसके सही मायनों को हम समझें और आत्मसात भी करें। क्या आप अपने घर में एक छोटी साफ सफाई, एक दान, एक शांत समय देंगे, इसे सोचिएगा, ताकि ये जो परंपरा हमारी चलती आ रही है उसकी जो रिचनेस है वो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सही मायनों में सौंप पाएं। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।